अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कि पंजाब के अंदर 14 मई को इंतखाबात हर सूरत में होने चाहिए। इस वक्त हुकूमत का रद्द-ए-अमल तो हमारे सामने है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि इस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट है और ख़ास करके जो आर्मी चीफ़ हैं जनरल आसिम मुनीर, वो क्या सोच रहे हैं? ये सवाल इसलिए अहम है कतई नज़र इसके कि फ़ौज या एस्टेब्लिशमेंट ये दावा तो करती है कि अब उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये हकीकत नहीं है कि बावजूद इसके कि अगर आप कोशिश कर भी लें, इस वक्त पाकिस्तान के जो सियासी मसाइल हैं और ख़ास करके जो एस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तान की सियासत के अंदर, पाकिस्तान के निज़ाम के अंदर जो किरदार रहा है, वो इस तरह से नहीं है कि आप बिजली का एक बटन है कि आप उसे स्विच ऑन या स्विच ऑफ कर देंगे तो तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर इनफैक्ट कहा यह जाता है कि जो इलेक्शन की जहाँ तक बात है पंजाब और केपी के अंदर, उसमें पीएमएलएन या पीडीएम से ज़्यादा कहीं ज़्यादा जो एस्टेब्लिशमेंट है वो नहीं चाहती कि इलेक्शंस इस मौके पर हों। और उसकी वजूहात क्या हैं? उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब जो हैं, इस वक्त जो सर्वे भी बता रहे हैं कि बावजूद इसके कि उनको इक़्तिदार से जब निकाला गया और उससे पहले जो भी उनकी पॉपुलैरिटी थी, लेकिन एक साल के अंदर जो भी उन्होंने कामयाब तरीन बयानिया चलाया और फिर जो एक साल के अंदर जो पीडीएम की हुकूमत की कारकर्दगी है, जिस तरीके से तवक्कुआत थी कि शायद वो डिलीवर कर पाएंगे, ख़ास करके जो इकनॉमिक सिचुएशन है वो डिलीवर नहीं कर पाए और उसका सारा एडवांटेज जो है इमरान खान को हुआ। तो इस सिचुएशन के अंदर अगर इंतखाबात होते हैं तो कहा यही जा रहा है कि इमरान खान साहब के जीतने के या उनकी जमात के जीतने के चांसेस हैं। तो अब क्या वजह है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो नहीं चाहती कि इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में आए? उसका एक पूरा बैकग्राउंड है कि इमरान खान साहब को ही पहले एस्टेब्लिशमेंट इक़्तिदार में लेके आई। जनरल बाजवा अब ये रिकॉर्ड पे मौजूद हैं कि वो खुद मान चुके हैं कि उनको इमरान खान से मोहब्बत हो गई थी और शायद उनको लगता था कि इमरान खान पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल हैं। लेकिन जब वो इक़्तिदार में आए, जब उनके साथ एस्टेब्लिशमेंट ने काम किया, देन उनको रियलाइज़ हुआ कि शायद उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। इनफैक्ट जो अभी टाइम मैगज़ीन ने जो एक कवर स्टोरी भी इमरान खान से रिलेटेड छापी है, जिसको तहरीक इंसाफ ने बड़ा बढ़ चढ़ कर उसमें उन्होंने शेयर किया है, लेकिन ज़ाहिर है कि हमारी आदत नहीं है कि अंदर जो आर्टिकल में लिखा है वो क्या लिखा है पढ़ते नहीं हैं। उसमें एक बात ज़रूर लिखी हुई है कि इमरान खान जब 2018 में मुंतखब होकर आए तो शायद अंदाज़ा हुआ कि अपोजिशन करना आसान है, गवर्नमेंट में आके चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब वो गवर्नमेंट में आए तो वो उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पाए। तो एक तो ये वजह, और दूसरी फिर आपको पता है कि ये बात भी खुल के कहनी चाहिए कि इमरान खान और जो मौजूदा आर्मी चीफ़ है जनरल आसिम मुनीर, इनकी एक हिस्ट्री भी रही है, क्योंकि बतौर डीजीआईएसआई इमरान खान साहब ने इनको सैक किया था। ज़ाहिर है कि उस वक्त तो वो खबर दबा दी गई थी, लेकिन बाद में ये खबर पता चल गई और फिर जब आर्मी चीफ़ की तैनाती हो रही थी, उनकी अपॉइंटमेंट हो रही थी, तो उस वक्त भी इमरान खान साहब ने भरपूर ये ज़ोर लगाया कि जो जनरल आसिम मुनीर हैं ये आर्मी चीफ़ ना बन पाएँ। और उसमें एक उनका अपना इंटरेस्ट भी था और दूसरा वो किसी के कहने के ऊपर, यानी कि जनरल फैज़ जो नहीं चाहते थे कि जनरल आसिम मुनीर जो है वो आर्मी चीफ़ बने, तो उनके कहने के ऊपर भी वो इस तरह की एफर्ट कर रहे थे कि उनका जो कैंडिडेचर था उनको मुतनाज़ा बनाया जाए। लेकिन उसके बावजूद पीडीएम ने इनको जब आर्मी चीफ़ अपॉइंट किया तो ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब के लिए फिर मसाइल हुए। तो अब सिचुएशन ये है कि जो स्टेक्स हैं वो इतने हाई हैं इस वक्त कि लगता ये है कि अगर मौजूदा जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो अस्करी क़यादत है, कि अगर इमरान खान साहब दोबारा मुंतखब होकर आ जाते हैं तो ज़ाहिर है कि फिर जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं उनके मुस्तकबिल के ऊपर भी कई सवालिया निशान उठ जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी वजह है। तो फिर ऐसी सूरत में ज़ाहिर है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नून लीग से ज़्यादा ये कहा जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि इंतखाबात वक्त पर हों। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे सामने है, सुप्रीम कोर्ट के आप जितना मर्जी उस पर क्वेश्चन कर सकें, अब प्रॉब्लम ये है कि वो हम ख्याल बेंच हो या जो बेंच है उसके अंदर जो जजेस हैं उनकी किसी एक जमात की तरफ खास झुकाव हो, उससे कतई नज़र फैसला तो आपको मानना पड़ता है। अब देखें कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई, जो बाद में खुद जजेस ने एतराफ़ किया कि वो एक जुडिशल मर्डर था, लेकिन फिर भी उस फैसले पर अमल दरामद करना पड़ा। इसी तरह से बहुत से ऐसे
मिसालें हमारे पास मौजूद हैं कि ऐसे ऐसे अदालतों ने फैसले दिए जो शायद इंसाफ के तकाजे तो पूरे नहीं करते थे, लेकिन उनको मानना पड़ा, क्योंकि अगर आप फैसलों को नहीं मानते तो फिर ऐसे ही मुल्क होते हैं जिनमें अनारकी होती है, यानी कि जिनमें आप जब अदालतों के फैसलों को मानना छोड़ देंगे तो फिर जाहिर है कि हालात जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे। तो क्या ऐसी सूरत में अब क्या ऑप्शंस हैं कि अगर वाकई इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं चाहती कि इंतखाबात ना हो, तो एक ऑप्शन जो लोग बात भी कर रहे हैं, ये जो गवर्नमेंट भी कह रही है कि हम तो ये नहीं मानते, ये अक़लियत का फ़ैसला है और अगर वो नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी हो सकती है। शहबाज शरीफ जो हैं उनको फ़ारिग भी किया जा सकता है। एक नुक्ता नज़र ये है कि मौजूदा हालात में शायद पीडीएम के लिए यही ज़बरदस्त एक ऑप्शन है कि उनको एक बयानिया मिल जाएगा कि देखें जी, उन्होंने अदालत के साथ लड़ाई लड़ी और उनको उनके इक़्तिदार से निकाल दिया गया। लेकिन आई थिंक बहुत हद तक डिपेंड करेगा कि एस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है। तो अब सबसे अहम और जो कोशिश करता हूँ कि मैं भी जानने की कि इस वक्त चल क्या रहा है फ़ौज के अंदर, एक सेंस क्या है, एक पल्स क्या है इस मौजूदा हालात में। एक बात तो तय है कि अनलाइक जो माजी की एस्टेब्लिशमेंट रही अंडर जनरल आसिम मुनीर, ये जो रीच आउट है एस्टेब्लिशमेंट की वो बहुत कम है। मतलब आपको एक्चुअली पता नहीं चल रहा कि एक्चुअली अंदर हो क्या रहा है। यानी कि आईएसपीआर के अंदर जो रोल है वो भी बहुत आप कह सकते हैं कि उन्होंने अपने आप को लो कर लिया है, बहुत ज़्यादा उनकी विजिबिलिटी नहीं है। इसी तरीके से जो बाकी जो इदारे हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, उनकी विजिबिलिटी भी इस एतबार से बहुत कम है, यानी कि मीडिया के साथ इंटरेक्शन बहुत कम है। इस तरह की जो बातें, तो आपको कहीं ना कहीं से वो एक सिग्नल मिल जाता है कि असल फ़ौज के अंदर चल क्या रहा है। लेकिन ज़ाहिर है कि एज अ जर्नलिस्ट आपकी कोशिश होती है कि आप खबर निकालने की कोशिश करें, उसमें सेंस लेने की कोशिश करें। तो मैंने जो कोशिश की गुज़श्ता कई दिनों से, मैं ये कोशिश कर रहा था कि अंदर एक्चुअली हो क्या रहा है। तो एक जो सेंस मुझे मिली है कि जो मौजूदा आर्मी चीफ़ है जनरल आसिम मुनीर, उनको यही एक एडवाइस किया जा रहा है कि जो इस वक्त हालात एक प्रेशर कुकर किसी सिचुएशन डेवलप हो रही है, तो ऐसी सूरत में उनको ये कहा गया है कि इलेक्शन का ना करवाना जो है वो डिज़ास्टर्स होगा, यानी कि पंजाब के अंदर, और अगर इसमें ताख़ीर होगी तो चीज़ें जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। तो मेरी जो मालूमात है या मुझे जो कुछ सेंस मिली है विद इन द एस्टेब्लिशमेंट, कि कम अज़ कम जो आर्मी चीफ़ हैं जनरल आसिम मुनीर, उनको ये कहा जा रहा है कि इंतखाबात पंजाब की हद तक एटलीस्ट होने दें। अगर इंतखाबात नहीं होंगे तो हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। अब क्या जनरल आसिम मुनीर जो हैं, जो भी उनको एडवाइस दी जा रही है उस पर अमल दरामद करेंगे? अब ये आई ऑनेस्टली टेल यू, इसके बारे में नहीं पता। जो अभी की सूरत हाल है, मतलब आप सिग्नल्स पिक करते हैं जो इस वक्त गवर्नमेंट की आपको डिफाइंस उस तरीके से नज़र आ रही है, जिस तरह से खुलकर वो सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो ख़ास जजेस हैं उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। एक व्यू तो यही है कि विदाउट इस्टेब्लिशमेंट की अप्रूवल के या बैकिंग के, या एटलीस्ट एस्टेब्लिशमेंट जब तक उनके सेम पेज पे ना हो, तो तब तक ये जो गवर्नमेंट है इस तरह की वो बातें नहीं कर सकती। तो मशवरा जो भी आर्मी चीफ को दिया जा रहा है उससे कतई नज़र एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि अभी तक शायद जो मिलिट्री लीडरशिप है वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंची कि आखिर करना क्या है। एक तो ये बात। दूसरी आई थिंक जो इम्पोर्टेंट बात है कि अगर इंतखाबात अब इसके अंदर देखें, जो इलेक्शंस होते भी हैं, अब तरीक़ाकार क्या है कि इमरान खान जो हैं वो इस वक्त उनके साथ सपोर्ट बेस मौजूद है, और जो पब्लिक ओपिनियन के सर्वेज़ हैं वो ये भी बता रहे हैं, दो कि शायद जो उनके सपोर्टर्स हैं वो तो कहते हैं कि वो 3/4 जो है वो अक्सरियत ले जाएंगे, और 2/3 की भी बात हो रही है, वो शायद थोड़ी सी एग्जेजरेशन हो। लेकिन ये बात तय है कि शायद तहरीक इंसाफ अगर इलेक्शंस होते हैं तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वो बनकर सामने आएगी, और अगर वो इमरान खान साहब दोबारा वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो ज़ाहिर है कि फिर उनका जो मुल्क की मौजूदा फौजी क़यादत है उनके सामने तो उनके साथ रब्ता उनका होगा और उनके साथ तो काम करना पड़ेगा। तो मेरा जो अपना ख़्याल है कि इसमें एक ही सूरत है, या तो ये है कि जो इलेक्शन से पहले इमरान खान और जो मौजूदा फ़ौज की क़यादत है इनके दरमियान पैचअप हो जाए, या इस हद तक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ठीक है, अगर इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होते हैं, इलेक्शन वक्त पर होते हैं, तो कम से कम कुछ चीज़ें बिहाइंड द सीन सेटल कर ली जाएं
कि उससे जो ओवरऑल एक चीज़ें हैं वो फिर डिस्टर्ब नहीं होंगी अगर इमरान खान साहब दोबारा मुंतखब होकर के आते भी हैं। बट एज़ ऑफ नाउ एटलीस्ट तो ऐसी कोई सूरत नज़र नहीं आती कि जो मौजूदा फ़ौजी क़यादत है जनरल आसिम मुनीर हैं और इमरान खान के दरमियान जो है किसी किस्म की मफाहमत हो रही है। इनफैक्ट चीज़ें जो हैं इमरान खान की जो इस्टेब्लिशमेंट के माजी में जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग उनको सपोर्ट करते रहे, शायद उनके खिलाफ भी जो घेरा है वो तंग किया जा रहा है। और दूसरी ये बात कि 14 मई की डेट तो है, बट मेरा अपना मानना है कि अभी इस कहानी में कई जो ट्विस्ट आना बाकी हैं। उसमें जो अदलिया के अंदर की जो लड़ाई है, अभी तक तो जो चीफ जस्टिस बंदयाल जो ग्रुप है उन्होंने प्रिवेल किया है, और ज़ाहिर है कि बतौर चीफ जस्टिस उनके पास बहुत से ऐसे इख्तियारात हैं जो एक आम जज के पास नहीं है, तो उसी का वो एडवांटेज ले रहे हैं। लेकिन जो दूसरी साइड है, ऐसा नहीं है कि वो खामोश बैठेंगे। इसमें एक जो डेवलपमेंट अभी होनी है, वही जो 9 रुकनी पहले बेंच था, फिर 7 रुकनी बेंच बना, उस बेंच के एक जो रुकन है जस्टिस अतर मिनल्ला, उनकी तफसीली जो जजमेंट है वो अभी सामने नहीं आई। और जो अतर मिनल्ला हैं, वो वही जज हैं जिन्होंने जब ये समात पंजाब इलेक्शन के हवाले से हुई थी, तो उन्होंने एक बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन रेज़ किया था कि हमें ये भी देखना चाहिए कि जो पंजाब असेंबली की तहलील हुई है, उसमें क्या आइनी तकाज़े पूरे किए गए हैं। और उस वक्त चीफ जस्टिस ने कहा कि हाँ, ये सवाल भी हम शामिल कर लेते हैं, लेकिन बाद में उन्होंने उस सवाल को टोटली इग्नोर कर दिया और फिर अतर मिनल्ला उस बेंच का हिस्सा नहीं रहे। लेकिन जो अतर मिनल्ला की जो तफसीली फ़ैसला जब जारी होगा, तो उससे भी फिर हमें अंदाज़ा होगा कि शायद उसके अंदर कुछ ऐसा मवाद हो, कुछ ऐसी बातें हों, जिससे जो हुकूमत का ये जो बयानिया है कि ये अक़लियत का फ़ैसला है, उसको मज़ीद तक़वियत मिले। तो जो भी कहानी इस वक्त चल रही है, जो इलेक्शन कमीशन है उसकी तरफ से ये अब सिग्नल आ रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ऊपर मनो अमल करेंगे। इससे पहले भी उन्होंने यही कहा था, फिर अचानक से तारीख बदल दी। तो मेरा ख्याल है कि अभी कहानी का ये अंजाम हुआ नहीं है। अभी इस सारे आप कह सकते हैं कि तनाज़े में है, या इस सारी कहानी में कई और मोड़ आना बाकी हैं। तो जब वो मोड़ आएंगे तो तभी हमें अंदाज़ा होगा कि आखिर ये जो ऊँट है वो किस करवट बैठेगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।